आज के इस क्लास में हम कक्षा 6 के विज्ञान से अध्याय 4 बतलाएंगे और इस अध्याय 4 का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। ठीक है, तो इसके सभी प्रश्न एवं उत्तर को हम हल करेंगे। चलिए यहाँ पे है प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे जो है सो ये 1 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे 1 नंबर में जल में चीनी, यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा विलय है। ठीक है, अब दूसरा में है खाली जगह में आ जाएगा पारभासी, पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। और 3 नंबर में है कुछ गैसें जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा घुलनशील। 4 नंबर में है कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में जो है सो ज़्यादा घुलते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह है, देख लीजिए यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, अब 2 नंबर में है स्तंभ अ, ये हो जाएगा स्तंभ अ और यहाँ पे स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। क्या ये हो गया स्तंभ अ और ये हो गया स्तंभ ब। तो इसमें क्या करना है, सही मिलान करना है। तो स्तंभ अ का 1 में है विलय। तो विलय कौन सा चीज़ है इसमें, तो नमक और चीनी विलय है। तो 1 का हो जाएगा क। अब 2 नंबर में है अविलय। तो अविलय हो जाएगा लोहा और रेत, ये जो है सो पानी में नहीं घुल सकता है। अब यहाँ पे 3 में है घोलक और विलायक। तो घोलक और विलायक जो है सो जल से घुलता है। और 4 में है चमक, यहाँ पे 4 में लिखा हुआ है चमक वाले पदार्थ। ठीक है, तो चमक वाले पदार्थ जो है धातु होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का ख हो जाएगा। अब 5 में है जल में विलीन गैस। तो जल में विलीन गैस होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का ग। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे भी खाली स्थान है, इसको क्या करना है, भरना है आपको। तो 3 का 1 में दिया हुआ है वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे खाली जगह में आ जाएगा पदार्थ है। तो यहाँ पे खाली जगह में कौन सा आ जाएगा, कोमल या कठोर। तो यहाँ पे हो जाएगा कोमल। ठीक है, तो कोमल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसे आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है। अब 3 नंबर में है हमारे हाथ में तौलिए, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम यहाँ पे खाली जगह से साफ करते हैं। तो यहाँ पे जल है और किरासन तेल है। तो जब हमको जो है सो अलकतरा लग जाता है तो या पेंट लग जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, किरासन तेल से छुड़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा किरासन तेल। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। अब यहाँ पे अपारदर्शी है तो लेकिन वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। और 1 हो जाएगा वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है पानी पर तैरने वाले वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है। ठीक है, आप देखे होंगे कभी भी पानी में जो है हल्की वस्तु तैरता होगा और भारी वस्तु जैसे लोहा को बिंग दीजिएगा तो वो कभी भी नहीं तैरेगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 है सही विकल्प चुनिए। तो 4 का 1 में दिया हुआ है निम्न में कोमल पदार्थ है। तो कोमल कौन सा पदार्थ है, यहाँ पे 1 का क में है साबुन और ख में है रबर, ग में लकड़ी और घ में है लोहा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, साबुन जो है सो कोमल पदार्थ है। ठीक, तो ये हो जाएगा क नंबर। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है। इसका 2 का क में है लोहा, ख में है तांबा, ग में है सोना और घ में है लकड़ी। तो इसमें कौन से पदार्थ में चमक नहीं होती, तो तांबा में जो है सो चमक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे 3 का ऑप्शन है क में तेल है और ख में तारपीन का तेल है और ग में हो जाएगा केरोसिन का तेल और घ में हो जाएगा सरसों का तेल। तो
तो यहाँ पे जो है सो ग हो जाएगा किरोसिन का तेल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अब 4 नंबर प्रश्न है, वह घोल जिसमें घुलने पदार्थ की और मात्रा घोलने की क्षमता नहीं होती कहलाती है। तो ये कहलाते हैं संतृप्त घोल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका। अब 5 नंबर प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे क में दिया हुआ है पारदर्शी, ख में है अपारदर्शी, उसके बाद ग में है पारभासी और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा पारभासी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 से लेके 9 तक क्वेश्चन आंसर है। चलिए इसको हम बता देते हैं कॉपी पर। अब प्रश्न संख्या 5 है, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्लास्टिक से आपको कौन सा वस्तु बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिख लिए हम बाल्टी, खिलौना, कंघी, डब्बा आदि, और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, जल में तैरने वाले तथा डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाएं। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि जल में तैरने वाले वस्तु को इधर हम लिख दिए हैं और जल में डूबने वाले वस्तु को इस साइड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फूल जो है सो जल में तैरता है और कागज भी जो है सो जल में तैरता है। उसके बाद पत्ता है, तो पत्ता भी जो है जल में रख दीजिएगा तो ये तैरेगा, और नोट भी रख दीजिएगा तो ये भी तैरेगा, और प्लास्टिक का सामान भी तैरने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जल में डूबने वाले वस्तु हो जाएगा ईंट को फेंकेगा तो ये कभी नहीं तैरता है, सिक्का भी नहीं तैरता है, चाबी भी नहीं तैरेगा, कांटी भी नहीं तैरेगा। ठीक है, और पत्थर भी नहीं तैरेगा, ये सब डूबने वाला वस्तु है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पारभासी जो है सो वैसे पदार्थ जिनमें से वस्तु को देखने पर वस्तु अस्पष्ट या धुंधला दिखाई देती है पारभासी कहलाती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, पारभासी किसे हम कहेंगे, वैसे पदार्थ जिसमें से हम वस्तु को देखने पर भी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है और धुंधला दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पारदर्शी है, तो पारदर्शी का हो जाएगा वैसा पदार्थ जिनमें से किसी वस्तु को देखने पर वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे ऐसे कि वैसे पदार्थ जिनसे हम किसी वस्तु को देखने पर वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अपारदर्शी है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये हो गया अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का हो जाएगा वैसे पदार्थ जिनसे होकर किसी वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 8 है, विलय एवं अविलय से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो पदार्थ जल में पूरी तरह घुल जाता है उसे हम क्या कहेंगे, विलय या घुलनशील कहेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे में हो जाएगा चीनी, नमक। अब यहाँ पे अविलय का हो जाएगा, जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसे हम अविलय या अघुलनशील कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोहा जो है सो कभी भी जल में नहीं घुलता। पत्थर का टुकड़ा हो गया, ये भी जो है सो जल में नहीं घुलता है। अब प्रश्न संख्या 9 है, संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसको हम लिख लिए कि वह घोल जिसमें विलय की जितनी मात्रा घुलनी चाहिए घुली हो और विलय देने पर नहीं घुलता है, तो वह संतृप्त घोल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लें, अगर हम चीनी को जल में घोले और चीनी पूरा जो है सो घुल जाने के बाद फिर चीनी डाले, फिर घोले, ऐसे करते रहें तो कुछ समय बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगी, उसे ही संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है।